अगर आपका कर्क लगन है, यानी कि कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है, फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कर्क लगन के व्यक्ति हो गए। अब इनके लिए राहु क्या करेगा? कर्क लगन वाले लोगों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक शैडो प्लेनेट है जो ट्रांसफॉर्मेशन और हिडन डिजायर का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और इसी के साथ ये राहु कर्क लगन वाले लोगों के 8वें भाव में चला जाएगा। इसका प्रभाव पड़ेगा 8वें भाव में। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव हिडन, सीक्रेट्स, अकल्ट, नॉलेज, इनहेरिटेंट और सडन चेंजेस का भाव होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहीं से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में ज्योतिष सीखने का आपका बहुत मन करेगा, अकल्ट की तरफ बहुत आपकी रुचि जाएगी। और इस पता क्या, पिछले कुछ महीनों से नजर बहुत बड़ी लग रही है आपको, आपने एक्सपीरियंस किया? अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये काफी पावरफुल प्लेस होती है राहु के लिए, ये थोड़ी डेंजरस भी प्लेस होती है राहु के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आपकी लाइफ में सडन चेंजेस बहुत आते हैं। सब चीजें अच्छी अच्छी चल रही है, अब अचानक से ये क्या हो गया? अभी तो बिजनेस में रेवेन्यू ठीक आ रहा था 2-3 महीने पहले, लेकिन अब ये बिजनेस का रेवेन्यू इतना डाउन कैसे हो गया है मेरा? अभी तो रिलेशनशिप ठीक चल रही थी, अब मेरे इन-लॉज इतना हावी क्यों होना चाहते हैं मेरे ऊपर? इस तरह के सवाल आपके मन में उठेंगे। 8वें भाव में ट्रांजिट हेल्थ के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। राहु की प्रेजेंस यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट जरूर कर सकती है आपके लिए, विशेष रूप से अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो अब ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस पीरियड के दौरान अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं, जिसमें से इन्फेक्शन होना, इसलिए न्यूट्रिशियस थोड़ा सा हेल्थ, डाइट, इन सब पे जरूर ध्यान दीजिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना और अपने बॉडी का फुल चेकअप कराते रहना, ये ज्यादा जरूरी है। अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखिए। इस टाइम पीरियड में आप थका थका बहुत महसूस करेंगे कि मैं इतनी जल्दी थक क्यों जा रहा हूं। एक तो आप सडनली ऐसे अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स भी ढूंढोगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि भैया रात में नींद नहीं आ रही, इसका कोई उपाय बताओ, ठीक है? वो कुछ बता सकता है आपको, उठपटांग इतने सारे वीडियोस आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू आप फील करते हैं तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और किसी भी तरह के अनऑथेंटिक रिसोर्स से कोई भी रेमेडी लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। फाइनेंशियल मैटर्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो राहु 8वें भाव में ट्रांजिट में थोड़े से मिक्स रिजल्ट देता है। ये पीरियड आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स का हो भी सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, कहीं से अचानक से, कहीं से हिडन आपके पैसे जो उधारी पे दिए थे वो अचानक से वापस आ गए, ऐसे भी होगे। तो धन प्राप्ति कुछ इस तरह से कराएगा। बहुत टाइम पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे, स्टॉक मार्केट में पैसे डाले थे, इन्वेस्टमेंट की थी, वो अचानक से अब आप कहोगे कि एक बार चेकआउट करते हैं और देखो क्या हुआ, अच्छा अच्छा खासा थोड़ा बढ़ गया है। अभी नहीं होगा मई में, ये थोड़ा सा जब ये राहु 2026 में ज़्यादा देखोगे कि आप फाइनेंशियल गेन्स जो पहले किया था उनमें हो रहा है। लेकिन अभी मई के बाद जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे रिस्की हैं, रिस्क टेकिंग से बचिएगा। कंजर्वेटिव फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करिएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग का सडन इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर ऐसे जो रहस्यमय गेम होते हैं या हॉरर मूवीज होती हैं, या फिर जो ऐसे साइकोटिक मूवीज होती हैं, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने का भी आपको मन करेगा। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में कुछ चेंज यहाँ पर जरूर आते हुए नजर आते हैं। या तो आप उनसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दोगे, या फिर आप कहोगे कि अब मुझे आपसे फर्क नहीं पड़ता, ब्लंट हो जाओगे बेसिकली आप, और आप अपने इन लॉज को ना बड़ा उत्तर देने लग जाओगे कि ना आप ना ये जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, और मुझे ये सब पसंद नहीं आता, मेरे साथ प्लीज मत किया करो। तो अब देखो, अब जब आप ऐसा करोगे इन लॉज के साथ, तो मैरिड लाइफ में क्या होगा आपके, तो थोड़ा सा संभल के। राहु बड़ा ब्लंट बना देता है, या जो है वो सीधे मुंह पर है, बातें इधर उधर की नहीं घुमानी है। तो आपके इन लॉज के साइड से थोड़ा सा इंटरफेरेंस बढ़ेगा और आप उसको ब्लंटली जवाब देने लग जाएंगे। राहु की खूबसूरती है ये, पता है कि राहु कहता है ना कि मैं सही हूँ, बदलना है तो तुम बदलो, मैं तो नहीं बदल रहा, ठीक है? बहुत बदल के देख लिया मैंने पास्ट में, कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे अभी, तो अब तो मैं नहीं बदल रहा। लेकिन फिर मैं कहूंगा एज एस्ट्रोलॉजर की थोड़ी रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज जरूर मेंटेन करते रहिएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर घर में रहें तो काम करने में मन लगता रहता है। कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन रखिएगा और अपने पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन करते रहिएगा। स्पिरिचुअलिटी का लेवल 8वें भाव में राहु के इस ट्रांजिट से एकदम से बढ़ेगा, और उस स्पिरिचुअलिटी को आप ना तंत्र साधना या फिर ज्योतिष के नजरिए से ढूंढने की कोशिश करोगे। जो मिस्ट्रीज हैं या फिर जो हिडन ट्रूथ्स हैं, ये बड़ा अट्रैक्ट करेंगे आपको। तो आप देखोगे इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखना कि उस समय पे क्या हुआ था, या बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, इस तरह की ज्यादा टॉपिक्स आप देखने की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। और ज्योतिष तो है रहस्यमय सब्जेक्ट, उसको भी आप सीखोगे। यहाँ पर एक वार्निंग है आपके लिए कि रिलीजियस बिलीफ से थोड़ा डाइवर्ट मत करिएगा। जैसे अगर आप कोई तंत्र या साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी गुरु के साथ और अपने धर्म में रहकर ही करिए, नहीं तो ये राहु बड़े अतरंगी आइडियाज आता है। कुछ आप यहाँ पर देखोगे कि राहु के 8वें घर में आते ही आपके 1-2 महीने पहले बाथरूम में कोई खराबी आई, बल्ब खराब हो गया, आपका टोटी खराब हो गया, या फिर कोई टाइल्स टूट गई आपकी, या फिर आपका कुछ ना कुछ रोशनदान है वो खराब हो गया, आपका एग्जॉस्ट खराब हो गया। इस तरह की कोई चीज़ें आपके वॉशरूम में सिग्नल दे रही हैं कि राहु 8वें घर में आया, या तो हो चुका है
नहीं तो होने वाला जिस दिन होगा आगे जरा कमेंट जरूर करिएगा। करियर पर्सपेक्टिव से ये ट्रांजिट आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। आप ऐसे फील्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जिनमें से रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या फिर हिडन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे रिसर्च साइंटिस्ट, डिटेक्टिव, साइकोलॉजिस्ट या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इनहेंस होंगी और कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री सॉल्व करने में आप एक्सपर्टीज डेवलप कर दोगे। आप जो जो समस्या आ रही, कठिन समस्या, मुझे बताओ, मैं करके दिखाता हूं, ये कहने लग जाओगे आप। वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, अदरवाइज आप इतने ब्लंट बन चुके हो उस टाइम पे कि आप लोगों के मुंह पे कह दोगे क्या कर रहे हो यार, ये सब पॉलिटिक्स मत करो मेरे साथ, इस तरह से बात कह दोगे लोगों को। तो यहाँ पर 8वें भाव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राहु जब आएगा तो आप अब सिर्फ एक सोर्स से तो पैसा नहीं कमाने वाले। आप अपने पार्टनर को कहोगे कि तुम जरा शेयर मार्केट सीखो यार, वहां से पैसा कमाओ, या फिर अपने भाई से कहोगे कि जरा इन्फ्लुएंसर बनो, आजकल इन्फ्लुएंसर लोग बड़ा कमा रहे हैं। इस तरह से आप कहीं ना कहीं से, अब ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, ऐसे कई सारी चीजें हैं कि आप कहोगे कि यार मुझे ना अपने पैसे ना और भी कई ज्यादा जगह की चीजों से कमाने हैं। आपका अगर कोई स्पाउस है तो उसकी वेल्थ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है, उसका प्रमोशन या फिर उसका कोई अच्छा इंक्रीमेंट जॉब में देखने को मिल सकता है। या फिर आपका स्पाउस अगर व्यापार करता है तो उसमें भी आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखोगे। लेकिन कई बार ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन होता है और सच्चाई से बहुत दूर होता है। तो याद रखिएगा हमेशा आपको ना सच क्या है, ट्रुथ क्या है, राहु को अगर हराना है ना तो सच्चाई से जुड़ जाइए, जुपिटर से जुड़ जाइए बेसिकली, ठीक है। जुपिटर सच बताता है कि ये तुम्हारी हकीकत है। शनि सच बताता है ये तुम्हारी हकीकत है, ठीक है। और जब तक आप शनि या जुपिटर से जुड़े रहेंगे, कैसे जुड़ना है, यही है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, यार ये जो इतना अच्छा लग रहा है, या ये जो मेरा माइंड मुझे ऐसी बातें बता रहा है, ये कितनी सच है, कितनी झूठ है। जब आप डिस्कशन करते हो किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ तो भी आपके मन में काफ़ी क्लैरिटी आती है। फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और आपके स्पाउस के बीच में इस टाइम पीरियड में। विशेष रूप से अगर आप अपने इन लॉज के साथ या फैमिली के साथ कोई बिजनेस करते हैं तब भी ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु का 8वें भाव में ट्रांजिट आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावरफुल कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप अपने पुराने बिलीव्स, हैबिट्स और फिर पैटर्न्स को स्ट्रेट आउट कर देते हो। अब आपको कोई लिमिट नहीं कर सकता। इनर ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए ये समय प्रोडक्टिव हो सकता है। फियर को एम्ब्रेस करिए, अगर डर लग रहा है ना तो उसे एम्ब्रेस करिए, क्योंकि पहले डरोगे, घबराओगे और उसके बाद ही जाकर ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करोगे। आप कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियल ही होगा। ये घबराहट, ये डर, ये जरूरी है इंसान की जिंदगी में, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ अलग काम करे। कुछ रेमेडीज है जो अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने घर के जो टॉयलेट है, जो आप यूज करते हैं पर्सनल टॉयलेट, उसे खुद साफ करें। अपने घर की जो छत है उसे साफ रखें। भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें या फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, और ये राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को बहुत कम करता है। बहुत ज्यादा दूसरों का दिया खाना, अपने कपड़े दूसरों को देना, इससे भी इस टाइम पीरियड में बचना चाहिए। बाकी तो आप समझदार हो। लेकिन अगर आपने अभी तक इनमें से क्या एक्सपीरियंस किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि आपका ये कर्क राशि, इन लोगों को बहुत लगेगा कि हमारी नजर हमको खुद को लग रही है। जरा सा कोई हमको कुछ बोल देता है तो तुरंत हमारे साथ वो चीज नेगेटिव होने लग जाती है। ये कर्क राशि वाले इस चीज को बहुत अपने साथ महसूस करेंगे। एक मैम, कर्क वालों के लिए आपने नजर की बात बताई कि नजर बहुत लगेगी। नजर बहुत लगेगी। इन लोगों को छोटे छोटे एक्सीडेंट्स बहुत फेस करने पड़ेंगे। अब एक्सीडेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, देखिए, फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं। ये अगर स्टूडेंट्स हैं, ये कोई विचार बना के बैठे हैं कि हमने तो यही कंपटीशन एग्जाम देना है या हमने यही क्लियर करना है और उसके बाद फिर हमारा ऐसा हो जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। मतलब एक प्लानिंग होती है ना, ये वो प्लानिंग को तोड़ने का काम कर देगा। मैम, इसमें तो जो बेचारे कर्क वाले हैं इनका तो कुछ है ही नहीं फिर ना। नजर लग रही है, हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, तो क्या नहीं है जैसे? मतलब कुछ पॉजिटिव तो बताओ कर्क वालों के लिए। सब कुछ नहीं, पॉजिटिव मैं तो लिखूंगी नहीं। वो तो जो होना है वो होना है। लेकिन मैंने आपको ये भी तो समझाया ना कि ये तो सिर्फ मैं आपको जो प्रेडिक्शन दे रही हूँ वो 40% दे रही हूँ। ये तो राशि के अनुसार है। क्या पता लग्न के अनुसार वो उनको अच्छा रिजल्ट दे रहा हो। जो उनके जन्म का राहु का नक्षत्र है और जो अभी उसके हिसाब से गोचर का change हो सकता नक्षत्र आ रहा है, उसके हिसाब से क्या पता वो राहु उनके लिए फायदेमंद हो। वो 60% प्रेडिक्शन तो मेरी अभी गई नहीं है। मैं तो सिर्फ 40% के ये तो आधार सबके पर, साथ ही है, ये सिर्फ इसके साथ इन नहीं है, सबके जनरल साथ ही है। है। और पहली बात, बुरा हो रहा है मेरी अपनी राशि के साथ हो रहा है। आपकी कौन सी है? तुला। तो जब हम बात करते हैं ना इस चीज की कि आपकी राशि पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो यहाँ हम बात ये करते हैं कि आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है। आप इसको बुरा मत मानिए, आप इस चीज को नेगेटिवली मत लीजिए, आप इस चीज को और पॉजिटिव लीजिए कि यही वो समय है जब आपको स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। यही वो समय है जब आपको अपनी सारी बुराइयों को त्याग देना चाहिए। लोग मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग आप कब बोलोगे कि हमको दारू छोड़ देनी चाहिए,
हमको मांस मदिरा छोड़ देनी चाहिए, हम तो रेगुलर ड्रिंकर हैं, रेगुलर इन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, तो आपके हिसाब से हमको कब छोड़ देना चाहिए? तो मैं कर्क राशि वालों को कहूँगी आपको अब छोड़ देना चाहिए, दिस इज द प्रॉपर टाइम। राइट, इनके लिए कोई रेमेडी देना चाहते हैं आप? इनके लिए मैं 3 रेमेडी देना चाहती Sure. हूँ। सबसे पहली रेमेडी मैं ये देना चाहती हूँ कि ये अपना स्नान जो है अपनी राशि या अपनी कुंडली के हिसाब से औषधियों से करें। अलग-अलग औषधियाँ होती हैं हमारी, ओके। ठीक है? जैसे कि हल्दी भी औषधि है हमारी, हम्म। है ना? तो आप अपना स्नान औषधियों से करना चालू करिए। अगर इन लोगों के साथ नेगेटिविटी बहुत आती है, नज़र बहुत आती है, एक चीज़ और बताती हूँ मैं, कर्क राशि वालों के ऊपर ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी, कर्क पे भी करेगी और ये धनु राशि वालों पे भी करेगी। तो मैं पहले कर्क वालों का बता देती हूँ। कर्क राशि वाले जो हैं इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सताएगी इन्फेक्शन की। ओके। नज़र भी तो इन्फेक्शन है ना, इनको इन्फेक्शन, बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है ना? इन लोगों को फिटकरी से स्नान करना चाहिए। ये मैं फिटकरी वाला मैंने बहुत बार सुना है, काफी लोगों ने। फिटकरी का पानी बना के उससे स्नान करना, स्नान, हम्म। अरे इतना पावरफुल बहुत रेमेडी है ना वो, फिटकरी। पिंक वाली जो फिटकरी आती है, इतना पावरफुल रेमेडी है, इतना पावरफुल रेमेडी है, आपको मैं क्या बताऊं। मेरे पास जितने हीलर्स आते हैं, रैकी मास्टर्स आते हैं, टैरो मास्टर्स आते हैं कि मैम हम तो पूरे दिन एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, क्या करें? तो हम उनको ना 3-4 चीज़ों का एक पैक देते हैं कि भाई आप इनसे जो है 2 दिन बाद इससे, 3 दिन बाद इससे, एक सर्किल से आप बना स्नान लेते। करना स्टार्ट करो। ओके। तो उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है ना वो फिटकरी करता फिटकरी, ओके। सो मैम एक तो ये हो गया नहाने के वक्त कोई औषधि यूज करना, आपने 3 बोला था, तो है ना? सेकंड थर्ड? गणेश जी की पूजा, ओके। हम्म। गणेश जी के किसी भी रूप की पूजा और किसी भी मंत्र का रेगुलर उच्चारण इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। मंत्र जैसे कोई भी मंत्र कोई जो बताना इनको, चाहोगे? देखो मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, ठीक है। उसके लिए तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि सामने वाले की नित्य क्रिया कैसी है। ओके। जैसे गणेश जी के कुछ ऐसे पाठ हैं जिनमें साफ लिखा है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो इसके काबिल ना हो। अगर कोई जनरल जैसे गायत्री मंत्र है, हर कोई पढ़ सकता है, तो वैसे कोई मंत्र? ओम गम गणपते नमः, ओके। सबसे आसान। संकट नाशक गणेश स्तोत्रम, हम्म। सबसे आसान, ओके। सरल है एकदम, ओके। ठीक है। गणेश चालीसा ओके। कोई भी कर सकता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, गणेश जी का सबसे सरल तरीका। जी। थर्ड उपाय? तीसरा उपाय ये है कि ऐसे व्यक्ति को हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार, इनको खुले में स्नान करना चाहिए। अब लेडीज हैं वो तो नहीं कर सकती, उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो खुले में स्नान कर ले, पुरुष कर सकते हैं। तो लेडीज उस केस में क्या कर ले कि वो जो पानी की उनकी बाल्टी है या पानी का जो भी उनका पात्र है उसको वो थोड़ी देर सनलाइट में रख दे और उससे स्नान करें। जो डायरेक्ट शावर लेते हैं, जो डायरेक्ट एकदम खड़े हो जाते हैं, बिना बाल्टी यूज करे खड़े हो जाते हैं, वो चीज अवॉइड करते हैं। ओके।